अक्सर ऐसा होता है ना कि डर, कर्ज या दुश्मनों जैसी परेशानियां हमारे जीवन का सारा सुकून ही छीन लेती हैं। और जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो बस एक ही सवाल मन में आता है कि इसका समाधान क्या है। लेकिन क्या ये पता है कि हमारे शास्त्रों में ही एक बहुत शक्तिशाली उपाय बताया गया है। एक ऐसा उपाय जो खास तौर पर सिर्फ मंगलवार को करने से इन सारी की सारी दिक्कतों से छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की। चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि उनकी पूजा हमारे जीवन में इतना बड़ा, इतना सकारात्मक बदलाव आखिर कैसे ला सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई मंगलवार का दिन और हनुमान जी, इनके बीच इतना गहरा कनेक्शन क्यों है। असल में ये दिन खास तौर पर उनकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है संकट मोचन। इसका मतलब ही है सारे संकटों को हरने वाले। अब चाहे वो बाहरी मुश्किलें हों या फिर मन के अंदर का डर, ऐसा माना जाता है कि उनकी भक्ति हर बाधा को, हर मुश्किल को दूर कर देती है। और देखिए, उनकी कृपा से सिर्फ संकटों से ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास जैसे गुण भी मिलते हैं। और सच कहूं तो ये तीनों चीजें ही तो हैं जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल यह है कि ये लाभ पाने के लिए पूजा आखिर की कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसकी विधि बहुत ही सिंपल और असरदार है, जिसे कोई भी बहुत आसानी से अपना सकता है। तो विधि बहुत सीधी सी है। मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ सुथरे लाल या नारंगी कपड़े पहनें। हनुमान जी को उनका प्रिय सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। प्रसाद के लिए गुड़ चना या फिर बूंदी चढ़ा सकते हैं। और सबसे जरूरी, पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए, विधि तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी भावना। एकदम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से की गई प्रार्थना असल में वही सबसे शक्तिशाली होती है। अच्छा, पूजा के साथ साथ अगर कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप भी किया जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ सकता है। तो चलिए अब उन मंत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला है हनुमान जी का बीज मंत्र। कहते हैं कि इस मंत्र में उनकी ऊर्जा का पूरा सार छिपा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसका सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। एकदम स्पष्ट उच्चारण से मंत्र का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। और अगर कोई छोटा और आसान मंत्र चाहिए तो वो है ओम हनुमते नमः। ये याद रखने में भी बहुत आसान है और उतना ही असरदार भी। इसका उच्चारण है ओम हनुमते नमः। इसे तो कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से शामिल कर सकता है। और तीसरा जो प्रमुख मंत्र है वो है हनुमान गायत्री मंत्र। ये मंत्र बुद्धि और बल दोनों को जगाने के लिए जाना जाता है। इसका भी सही उच्चारण ध्यान से सुनिए। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। अच्छा, तो इन मंत्रों का जाप कितनी बार करना है? देखिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से 11, 21 या फिर सबसे शुभ मानी जाने वाली संख्या यानी 108 बार कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर पूरी लगन से नियमित जाप किया जाए तो जीवन से डर और बाधाएं जल्द ही दूर होने लगती हैं। तो इस पूरी पूजा और मंत्र जाप से आखिर होता क्या है, क्या मिलता है? चलिए अब इसके जो कमाल के फायदे हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, ये पूजा सीधे उन समस्याओं पर असर करती है जिनकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। इससे न सिर्फ दुश्मन और डर खत्म होते हैं, बल्कि कर्ज से मुक्ति का रास्ता भी खुलता है। और साथ ही ये आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति को बढ़ाकर हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है। तो ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन में शक्ति, हिम्मत और सफलता को बुलाने का एक न्योता है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, जब जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का इतना आसान और इतना शक्तिशाली रास्ता मौजूद है, तो फिर इसे आजमाने में हर्जी क्या है? ये सिर्फ एक